अगर आपने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है और आप सिर्फ 7 दिनों में ही एक रिस्पेक्टेबल स्कोर यानी 85 to 90% लाना चाहते हो तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए ही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको वो 4 बेस्ट ट्रिक्स बताऊंगा जिनको फॉलो करके मैंने खुद सिर्फ एक हफ्ते में अपने 10th और 12th में 85% प्लस स्कोर किया था। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता दूंगा कि आपको क्या करना है, बल्कि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे करना है। और इसमें की थर्ड ट्रिक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उसके पहले आपको फर्स्ट और सेकंड ट्रिक देखनी होगी, क्योंकि उसके बाद ही कहीं थर्ड ट्रिक का यूज़ हो पाएगा। तो अगर आप सच में एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो इस वीडियो को ना एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो पूरी तरह से मेरे एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। फर्स्ट ट्रिक है राइट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, डायग्राम्स, डेरिवेशंस और फॉर्मूलाज इन सेपरेट नोटबुक। ये सबसे बड़ा फैक्टर आपके लिए साबित हो सकता है एंड पर्सनली मैंने खुद इसे अपने बोर्ड एग्जाम्स में फॉलो किया था। अब ऐसा नहीं है कि इसे आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही फॉलो कर सकते हो, इसे आप किसी भी एग्जाम के लिए फॉलो कर सकते हो। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो आप चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस एक अलग कॉपी में लिख सकते हैं। मैथ्स के लिए आप चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज उस चैप्टर में यूज होते हैं उन्हें लिख सकते हो, और केमिस्ट्री में आप केमिकल इक्वेशंस लिख सकते हो। अब ऐसा मैंने इसलिए करने को बोला क्योंकि आपको पता ही होगा कि फिजिक्स में डेरिवेशंस 25 से 30 मार्क्स तक आते ही हैं। तो अगर आपके पास एक जगह पर सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस लिखी होंगी तो आपको उन्हें बार बार ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, और लास्ट डे जब आप फाइनल रिवीजन करोगे तो ये नोटबुक आपके सबसे ज़्यादा काम आएगी। ठीक उसी तरह जब आप एक जगह सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिख दोगे तो लास्ट टाइम पर आप सिर्फ 10 से 15 मिनट में ही सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि मैथ्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि स्टूडेंट्स एग्जाम में फॉर्मूलाज ही भूल जाते हैं, और वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस छोड़ देते हैं जो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। इनफैक्ट अगर आपको कोई सा क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनता और आप उसमें सिर्फ गिवन और फॉर्मूला भी लिख कर आ जाओगे तो उसमें आपको टीचर 1 या 2 नंबर तो गारंटीड देगा ही देगा। अब ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक सिर्फ मैथ्स या फिजिक्स में एप्लीकेबल है, बल्कि ये सभी सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके सब्जेक्ट बायोलॉजी है तो आप इंपॉर्टेंट डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी 12th क्लास की नोटबुक है जिसमें मैंने केमिस्ट्री के हर एक चैप्टर को सिर्फ 2 से 3 पेजेस में समराइज करा हूँ। सिर्फ वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ग्राफ्स और डायग्राम्स बनाया हूँ जो उस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एंड ये फिजिक्स के सभी डेरिवेशंस हैं। वैसे अगर आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि नोट्स आखिर कैसे बनाएं या परफेक्ट नोट्स आप कैसे बना सकते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। सेकेंड ट्रिक है सिलेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड यूनिट्स। देखो सबसे पहले तो आपको वो चैप्टर सिलेक्ट करने होंगे जो आपको अच्छी तरह बनते हैं, थोड़े बहुत बनते हैं और जो बिल्कुल भी नहीं बनते। जब आप चैप्टर्स को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लोगे तो उसके बाद आपको सबसे पहले उन चैप्टर्स पर ध्यान देना चाहिए जो आपसे बिल्कुल नहीं बनता या जिन्हें आपने आज तक कभी नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके एग्जाम में सभी चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस होता है और हर चैप्टर से 5 या 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पर अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सभी चैप्टर्स को पूरा पढ़ने बैठो और उन्हें समझो, इसलिए सबसे पहले आपको उन चैप्टर्स पर ध्यान देना चाहिए जो आपको बिल्कुल नहीं बनते। अब मैं आपको उन चैप्टर्स को जल्दी और आसानी से समझने का एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको यूट्यूब पर उस चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो सर्च करना है। 1 शॉर्ट वीडियो में आपको वो पूरा चैप्टर 2 से 3 घंटे में समझ आ जाएगा। अब इससे आपको उस चैप्टर के बारे में काफ़ी जल्दी बहुत कुछ समझ आ जाएगा और आप इजीली उसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर भी दे पाओगे। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप उस 2-3 घंटे की वीडियो से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, पर इतना ज़रूर है कि आपको उस चैप्टर के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। आपको सबसे ज़्यादा टाइम स्टार्टिंग में ऐसे चैप्टर्स को ही देना है। जब आपके ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद आप अपने वो चैप्टर्स कर सकते हैं जो आपको अच्छे से बनते हैं और थोड़े बहुत बनते हैं। थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है सिलेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जब आप अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को सिलेक्ट कर लें तो उसके बाद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स सर्च करना होगा। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे और ये आपको कहाँ से और कैसे ढूंढना है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो ये क्वेश्चंस और टॉपिक्स वो क्वेश्चंस और टॉपिक्स होंगे जो पिछले 4 या 5 सालों में कई बार रिपीट हुए होंगे। दोस्तों एग्जाम कोई सा भी हो, चाहे बोर्ड्स का या फिर कोई सा कॉम्पिटिटिव, सभी में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इनफैक्ट कभी कभी तो 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चंस डायरेक्ट आ जाते हैं, बस वो लोग पूछने का तरीका बदल देते हैं, बाकी आंसर सबका सेम ही होता है। अब इनको ढूंढना कैसे है?
तो इन्हें ढूंढने का सबसे बेस्ट और फास्ट तरीका ये है कि आप सिंपली यूट्यूब पर जाइए और सर्च करिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड टॉपिक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। जैसे ही आप इस कीवर्ड को यूट्यूब पर सर्च करेंगे वैसे ही आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिनमें से आप किसी एक अच्छे टीचर की वीडियो से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स किसी एक कॉपी में नोट कर सकते हो। अब मैंने गूगल की जगह यूट्यूब पर सर्च करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि इसके दो बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। पहला तो ये कि वीडियोस में वो सर जो आपको क्वेश्चंस और टॉपिक्स बताएंगे वो शायद काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होंगे एंड उन्हें ज़्यादा आइडिया होता है कि कौन से क्वेश्चंस पिछले साल आए थे और कौन से इस साल आ सकते हैं। दूसरा एडवांटेज ये होता है कि वीडियोस में आपको ना सिर्फ क्वेश्चंस पता चलेंगे बल्कि आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी वो सर बताते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पिछले कुछ सालों में कितनी बार आए हैं और उस टॉपिक से और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। वहीं अगर आप गूगल से क्वेश्चंस निकालोगे तो आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं पता चल पाएंगी और आपको क्वेश्चंस ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। पर अभी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि आपको कम से कम 4 या 5 अलग अलग टीचर्स के इसी तरह के वीडियोस देखने हैं एंड सभी के क्वेश्चंस अपनी एक कॉपी में नोट कर लेना है। अब ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि किसी एक टीचर के क्वेश्चंस एग्जाम्स में ना आए, पर 4-5 टीचर्स में से किसी के भी क्वेश्चंस ना आए, ऐसा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर सभी टीचर्स के क्वेश्चंस आप अलग अलग पेजेस में नोट करना। अब जब आप सभी क्वेश्चंस नोट कर लोगे, जो कि करीब 1 या 1.5 घंटे मैक्स टू मैक्स में हो जाएगा, उसके बाद आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है और वो ये कि जो क्वेश्चंस जितनी बार भी रिपीट हुए हैं तो उनके सामने उतना नंबर डाल दीजिए। मान लो आपको टोटल 60 से 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स मिले, तो शायद उनमें से कुछ क्वेश्चंस या टॉपिक्स 3 या 4 बार रिपीट हुए होंगे, तो आप उनके सामने रेड कलर के पेन से टिक कर दो और उनके सामने 3 या 4 लिख दो। ठीक इसी तरह जो क्वेश्चंस 1 या 2 बार रिपीट हुए हों उनके सामने ब्लू पेन से टिक कर दो और उनके सामने भी ठीक उसी तरह से नंबर डाल दो। और जो क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीट नहीं हुए हैं उनके सामने ग्रीन कलर के पेन से टिक कर दो। अगर आप कहीं कोचिंग जाते हो तो आप एक बार अपने कोचिंग टीचर से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मांग सकते हो और उन्हें भी इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हो। अब हमें पढ़ना तो सभी क्वेश्चंस है, बट हम 60 से 70 क्वेश्चंस में से सबसे पहले ये रेड कलर से मार्क्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस है जिनके बारे में हमें सबसे ज़्यादा टीचर्स ने सजेस्ट किया है, इसलिए इनके आने के चांसेस भी थोड़े हाई हैं। उसके बाद ब्लू टिक वाले क्वेश्चंस एंड लास्ट में रेड टिक वाले क्वेश्चंस। बट इन क्वेश्चंस को सिर्फ लिख लेने से ही आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ जाएंगे, इन्हें आपको बेस्ट तरीके से पढ़ना भी होगा। तो अगर आपको पढ़ने का बेस्ट तरीका जानना है, जिसको लगभग हर टॉपर यूज करता ही है, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, जिसको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। पर इस वीडियो के बाद, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो बचा हुआ है, फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टडी इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑल्सो। ज़्यादातर स्टूडेंट्स और इनफैक्ट मैंने खुद ये गलती करा था कि मैंने सभी टफ सब्जेक्ट तो अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था, पर इजी सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश और हिंदी को मैंने लास्ट दिन के लिए छोड़ दिया था, जिसकी वजह से हुआ ये कि मेरे इन दोनों सब्जेक्ट में भी 85 मार्क्स तक ही आए थे। इसलिए आपको अब से रोज़ 1 से 2 घंटे अपने ईजीएस्ट सब्जेक्ट को देना ही है, क्योंकि इनमें स्कोर करना सबसे ज़्यादा ईजी होता है। बाकी सब्जेक्ट में शायद आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता, बट इसमें ज़रूर मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपने इनके ऊपर थोड़ा भी ध्यान देकर पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको इजीली इनमें 95 से 97 मार्क्स तक आ सकते हैं। और यही वो सबसे मेन सब्जेक्ट होते हैं जो आपको 75 से 85% और 85 से 95% तक ले जाएंगे, क्योंकि एट द एंड हमसे सभी ओवरऑल रिजल्ट ही पूछते हैं, ना कि किसी एक सब्जेक्ट का। तो अगर मैं आज की ये वीडियो समराइज करूं तो सबसे पहले हमने जाना था कि आपको सबसे पहले चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज या इंपॉर्टेंट पॉइंट एक अलग कॉपी में नोट कर लेना है, जो आपको लास्ट डे के रिवीजन में काम आएगा। उसके बाद हमें वो चैप्टर्स पहले करना है जो हमें बिल्कुल नहीं बनते, उसके बाद जो हमें थोड़े बहुत बनते हैं, एंड लास्ट में वो चैप्टर्स जो हमें सबसे ज़्यादा बनते हैं। देन हमने जाना कि कैसे आपको चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स सिलेक्ट करना है और उन्हें कैसे करना है, एंड लास्ट में आपको अपने ईजीएस्ट सब्जेक्ट के लिए भी 1 से 2 घंटे का समय निकालना है, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही आपका स्कोर बढ़ा सकते हैं। वैसे अगर आप स्टूडेंट हो और आपको भी अपने डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा पाना है या अपनी कोई सी अच्छी हैबिट बनानी है, तो इस राइट वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। बाकी मेंटली स्ट्रांग लोगों की तरह बनने के लिए इस लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें।